बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोट कोट की बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्तजनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए बहुत सुंदर कबीर भजन। गुर से कर मेल गंवारा का सोचत बारम बारा। हाँ, तो आज जो है गुरु से मेल मिलाप करने वाला भजन, और इसी भजन का बहुत सुंदर अर्थ विस्तार से सुनाया जाएगा, लौकिक परलौकिक से घटाकर सुनाया जाएगा। सो सुनिए सदगुरु कबीर साहब का पहले भजन। गुरु से कर मेल गंवारा का सोचत बारंबारा। गुरु से कर मेल गंवारा का सोचत बारंबारा। जब पार उतरना चाहिए तब केवट से मिल रहिए। जब पार उतरना चाहिए तब केवट से मिल रहिए। जब उतर जाए भाव पारा, जब उतर जाए भाव पारा तब छूटे यह संसारा। गुरु से कर ले मेल गंवारा अब का सोचत बारंबारा। गुरु से कर मेल गंवारा का सोचत बारंबारा। जब दर्शन को दिल चाहिए तब दर्पण मांजत रहिए। जब दर्शन को दिल चाहिए तब दर्पण मांजत रहिए। जब दर्पण लागी काई, जब दर्पण लागी काई तब दरस कहाँ से पाई। गुरु से कर ले मेल गंवारा का सोचत बारंबारा। जब गढ़े पर बाजी बधाई, जब गढ़े पर बाजी बधाई तब देख तमाशे जाई। गुरु से कर ले मेल गंवारा का सोचत बारंबारा। जब गढ़े बिचे होत सकेला, जब गढ़े बिचे होत सकेला तब हंसा चलत अकेला। गुरु से कर ले मेल गंवारा का सोचत बारंबारा। गुरु से
जब गढ़ पर बाजी बधाई। कहें कबीर देख मन करनी, कहें कबीर देख मन करनी। आवा के अंतर बीच कतरनी, वाके अंतर बीच कतरनी। कहें कबीर देख मन करनी, वाके अंतर बीच कतरनी। कतर कतरने की गांठ ना छूटे, कतरन की गांठ ना छूटे। तब पकड़ पकड़ यम लूटे, गुरु से कर ले मेले गंवारा। का सोचत बारंबारा। हाँ, तो आप सदगुरु कबीर साहब का बहुत सुंदर अर्थ सुनिए, विस्तार से अर्थ सुनिए। हाँ, बहुत मार्मिक अर्थ सुनाएंगे इसका। हे मूढ़ मन, अहंकार में पड़कर क्यों बारंबार सोचता है। सदगुरु की संगत कर, उनके पास बैठ, उनसे मन मिला और उनके चरणों में श्रद्धा कर। किसी को जब नदी के पार जाना होता है तब वह मल्लाह के पास जा विनयावत हो उससे मिलता है। इसी प्रकार जिसे संसार सागर से पार जाना हो, संसार सागर से पार जाना हो अगर, उसे चाहिए कि वह बोध वैराग संपन्न सदगुरु की शरण में समर्पित हो जाए। जब तक साधक सदगुरु के सहारे से मन के भावसागर से पार हो जाता है तब उसका ये संसार प्रपंच छूट जाता है। जब कोई अपने शरीर का चेहरा देखना चाहता है तब वह दर्पण को मांझकर उसे चमका देता है, क्योंकि स्वच्छ दर्पण में ही चेहरा साफ दिखता है। यदि दर्पण में मैल लगा हो तो चेहरा नहीं दिख सकता। इसी प्रकार यदि किसी को स्वरूप ज्ञान और स्वरूप स्थिति पाने की इच्छा है तो उसे मन को मल विक्षेप तथा आवरणों से मुक्त करना चाहिए। निर्मल मन में ही आत्मज्ञान तथा आत्म स्थिति होती है। मानो नगर के बीच में राजा साहेब का किला है, उसमें किसी मंगल उत्सव का बाजा बज रहा है। वहाँ अनेक तमाशे दिखाए जा रहे हैं और नगर के लोग तमाशे देखने के लिए इकट्ठे हो गए हैं। परंतु जब कुछ ही समय बाद तमाशे बटोर लिए गए तब दर्शक यत्र तत्र अपने घरों को लौट गए। यही दशा जीव की है। जवानी और प्रौढ़ अवस्था में इस शरीर रूपी किला पर अनेकों उत्सव होते हैं और गहमी रहती है। परंतु जब बुढ़ापा आया तभी से सूना साना होने लगा और जब मौत आ गई तब तो सभी तमाशे सिमट गए और चेतन हंस सब कुछ छोड़कर अकेला
चल दिया। कबीर साहब कहते हैं कि अपने मन की करनी को देखो और देखो कि उसमें क्या क्या भंगार है। तुम्हारे मन के बीच में तो कपट कतरनी है, कुतर्क करने वाली राग द्वेष की गांठ तुम्हारी नहीं छूटती है। इसलिए वासनाएं तुम्हें पकड़ पकड़ कर लूटती हैं। स्वरूप का स्वरूप का ज्ञान अज्ञान तथा मन की मलिनता जीव के बंधन है। सद्गुरु संतों की सेवा उपासना और आत्म आत्म साधना से ही यह बंधन कटेंगे। वासना भवसागर है, उससे पार हो जाना संसार सागर से पार हो जाना है। ये सब सच्चे सद्गुरु तथा संतों का आधार लिए बिना नहीं होगा। इसलिए सच्चे संतों की संगत में जाइए, वही जीव का कल्याण है। बोलिए सद्गुरु कबीर साहब की जय।